कि गोल्ड में कमिंग वीक क्या रहेगा, कमिंग वीक में क्या अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आएंगी, कौन से लेवल बेटर हैं। इससे पहले हम नेक्स्ट जो लास्ट वीक गुजरा है उसकी रिकैप करते हैं। देखिए लास्ट वीक में जब मार्केट यहाँ पे था, हमने आपसे यही कहा था कि मार्केट जो डील हुई है ईरान की, उसकी वजह से मार्केट इस एरिया को टेस्ट करेगी, उसके बाद फिर हमें दोबारा नीचे कोई जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसमें ये हुआ कि मार्केट डायरेक्टली इतनी गैप से ओपन हुआ कि हमें उस अपॉर्चुनिटी को लॉन्ग टर्म कैच नहीं कर सके, और बता डेली जो M5 के हिसाब से हम लोग करते हैं वहां पर हमें अच्छे ट्रेड मिले थे। अब फॉरवर्डिंग वीक की बात करते हैं। नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या सिचुएशन रही। नेक्स्ट वीक का आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई एरिया बनाया, पर एफओएमसी जब हुआ था तो एफओएमसी में इसने ब्रेक करके नीचे जो लास्ट कैंडल है फ्राइडे की रिजेक्शन के साथ क्लोज किए। अगर इस रिजेक्शन को हम H4 में देखें तो आपको यहाँ पे ये नजर आएगा कि H4 में यहाँ पर पूरा एक आई वॉल्यूम्स कैंडल है, आई वॉल्यूम कैंडल्स की ही एफपीजी को इसके टेस्ट करने के लिए आ गया है। अब अगर आप ये देखें जो पिछला वीक गुजरा है, इससे पिछला वीक गुजरा है, उसमें यहाँ पर एक सप्लाई एरिया बनी है H4 में। ठीक है, पूरी 2 दिन जो है मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाया और ये एक सप्लाई एरिया बना दिया, सो डिमांड एरिया इसने क्रिएट किया था। अब अगर इस वॉल्यूम को देखें, सबसे बड़ा आई वॉल्यूम हमारे पास इस वीक का ये है, ये वॉल्यूम नीचे साइड से ब्रेक हुआ है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुका था। अब मार्केट ने इस ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पर टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद पहला जो अपना कैंडल 2 H4 की कैंडल दी हैं बाइंग के, वो इस एरिया से दी हैं जिसको हमने सुबह ट्रेड भी किया था फ्राइडे की। तो अब जो सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट देखें, ये सिचुएशन अगर मार्केट में रहती है और मार्केट इसको नीचे दोबारा आके टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद अगर मार्केट जो है यहाँ से हमें M5 में M15 में कोई सिग्नल दे देता तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, तो फिर हमारा टारगेट पहला ही ये वाला एरिया होगा। ठीक है, ये होगा 4329 का एरिया होगा। इस एरिया को टेस्ट करने के लिए ये एक सिनेरियो है, आ सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट इसको ये सिनेरियो कंटिन्यू नहीं करता, मार्केट का दूसरा जो सिचुएशन है, मार्केट क्योंकि ऑलरेडी इस एफयूजी को टेस्ट कर चुका है, तो इस एफयूजी को ब्रेक करे, अगर यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो हम इस एरिया के रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं 183 के ऊपर। 183 के ऊपर के बाद आप मार्केट को इस तरह से देखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट का ये जो लो है ये स्टेब्लिश है, इस लो को मार्केट अगर ब्रेक नहीं करता तो मार्केट तब तक हमारे पास बाइंग है। अब मार्केट अगर यहाँ पे नीचे ब्रेक करता है तो फिर आप वेट करें, आप कुछ ना करें, मार्केट दोबारा जो है आके इस एरिया के ऊपर ब्रेक करें तब हम बाय करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सेल की कोई सिचुएशन इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड एरिया में आके खड़ा हो चुका है। हाँ, M5 में डेली की बेसिस पर हम सिग्नल दे देते हैं सेल और बाय दोनों की, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस वक्त नहीं है। जब तक अगर सेलिंग देखना है तो दोबारा मार्केट इस पूरी एरिया जो 4000 की लेवल को ब्रेक करें, फिर रिटेस्ट पे फिर हम एक लंबी सेल देखेंगे 35,000 तक की लेवल, 3500 की लेवल तक के लिए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में इस वक्त सेल का कोई अपॉर्चुनिटी नजर है। नेक्स्ट वीक में कोई जो है बड़ी न्यूज़ भी नहीं है। अगर हम फॉरेक्स में कैलेंडर को देखें तो आपको कोई पूरी वीक में गोल्ड के हवाले से, गोल्ड डॉलर के हवाले से कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जीबीटी की थर्सडे को ही फाइनल जीडीपी की क्वार्टरली जो है रिपोर्ट आ रही है, उसमें भी जो फोरकास्टेड है, जो एक्चुअल प्रीवियस गुजरा है वो सेम है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है तो फिर वो मार्केट पर असरअंदाज हो सकती है, लेकिन थर्सडे सो फार तो उसकी बात हम तब करेंगे जब थर्सडे आएगा। पहले हम यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे तक की अगर बात करें तो मार्केट में जो सिचुएशन टेक्निकली रहेगा वही रहेगा। बाकी इसराइल क्या करता है लेबनान में, और ये जो डील है ईरान USA का, उस पर अगर कोई इम्पेक्ट पड़ता है तो जाहिर सी बात है वो मार्केट को इम्पेक्ट करेगा, उस पर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। बाकी नेक्स्ट वीक में ना तो कोई इतनी बड़ी फंडामेंटल न्यूज़ मार्केट में है क्योंकि डील ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, अगर डील ब्रेक होने की या कुछ इस तरह की खबरें आती हैं तो मार्केट पर टाइमली उस टाइम पर फ्लक्चुएशन मार्केट में आ सकती है, आपको हाई वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो है नहीं होगा। अभी का सिचुएशन यही है कि आपने वेट करना है कि मार्केट इस एरिया के 85 के ऊपर ब्रेक करें, कोई अच्छी कैंडल आपको दे दें तो फिर आप यहाँ से बाय करें। यहाँ पर हमें कोई अभी कोई खास वॉल्यूम भी नहीं है। देखें H4 में हम लोग देख लें, और H1 में अगर हम आते हैं, H1 में देखें भी इस एरिया में कोई मेरे पास खास वॉल्यूम्स नहीं है। अलबत्ता इसने इस वॉल्यूम, ये जो एवरेज, ये 3 एवरेज वॉल्यूम से बड़ी वॉल्यूम है, इसके ऊपर ब्रेक किया है और यहाँ पर एक सपोर्ट स्टेब्लिश की है। अगर ये सपोर्ट स्टेब्लिश रहता है, इसको हमने ट्रेड किया था सुबह के टाइम पे, ये आपको नज़र
आ रहा है 5 मिनट का, यहाँ पर एक जोन था, उसी जोन को हमने जो है ट्रेड किया था। तो अगर ये सपोर्ट स्टेब्लिश रहती है तो फिर हमें वेट करना होगा, ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से और ये सपोर्ट नहीं टूटता तो हमें वेट करना होगा मार्केट। अगर 5 मिनट में यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप कर रहे हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आपने वेट करना होगा H1 में एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दें तो फिर यहाँ से आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो लिक्विडिटी है ये मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेने भी आ सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, आप नीचे फॉर्म दिया गया, फॉर्म को फिल करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और ये सपोर्ट नहीं टूटता तो हमें वेट करना होगा मार्केट। अगर 5 मिनट में यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप कर रहे हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आपने वेट करना होगा H1 में एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दें तो फिर यहाँ से आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो लिक्विडिटी है ये मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेने भी आ सकती है।